नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और हम उपस्थित हैं गणित विषय के वीडियो के साथ में, जो कि यूपी टेट 2026 परीक्षा से संबंधित है। तो चलिए साथियों, आज हम शुरू करेंगे नया टॉपिक, जो कि क्या है, वर्गमूल। क्या है, वर्गमूल और घनमूल। तो सबसे पहले हम समझेंगे किसको, वर्गमूल के बारे में। तो देखते हैं, समझते हैं सबसे पहले वर्गमूल होता क्या है, इससे संबंधित सवाल समझेंगे। तो साथियों देखते हैं सबसे पहले वर्गमूल, और अगर जरूरत पड़ी तो उसके साथ साथ घनमूल को भी समझाते हुए आपको चलेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले वर्गमूल के बारे में। तो साथियों में क्या देखना है, वर्गमूल क्या देखना है साथियों, वर्गमूल के बारे में हमें देखना है, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट। क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो किसी संख्या का वर्गमूल, अगर हम इसकी परिभाषा समझने की कोशिश करें तो साथियों, किसी संख्या का वर्गमूल किसी संख्या किसी संख्या का वर्गमूल किसी संख्या का वर्गमूल वह मान होता है। क्या, वह मान होता है। कौन सा मान, जिसे उसी संख्या से गुणा करने पर जिसे जिसे उसी संख्या से गुणा करने पर उसी संख्या से गुणा करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, मूल संख्या प्राप्त होती है। मतलब अगर हम अ, किसी संख्या के वर्गमूल को समझें तो वह संख्या होती है वर्गमूल, जिसे हम उसी संख्या से गुणा कर दें तो मूल संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। और इसे किस चिन्ह से दर्शाया जाता है, रूट के चिन्ह से दर्शाया जाता है, या इसे करणी चिन्ह भी कहते हैं। कौन सा चिन्ह कहते हैं साथियों, इसे करणी चिन्ह भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, इसे करणी चिन्ह भी कहते हैं। तो अब जैसे हम आपसे कहें कि 25 का वर्गमूल निकालो। क्या है, 25 का वर्गमूल निकालो। तो इधर ये 25 लिखा हुआ है, और 25 क्या होता है, 5 गुणे 5 होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये संख्या है। ठीक है, और इसमें उसी संख्या से गुणा कर दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, ये मूल संख्या प्राप्त हो गई जिसका हम वर्गमूल निकाल रहे थे, है ना। तो ये मूल संख्या प्राप्त हो गई। तो वर्गमूल में उसी संख्या से गुणा करने पर, मतलब जो वर्गमूल है उसी संख्या से गुणा कर देंगे हम, तो मूल संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यही उसी संख्या का वर्गमूल। तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा। उम्मीद है ये चीज सभी को समझ में आ रही होगी। अब हम देखेंगे आगे, आगे समझते हैं वर्गमूल के बारे में। तो अगर हम इसे समझें तो जिन संख्याओं का वर्गमूल, इधर हम नोट में लिखते हैं इस चीज को, इधर हम इस चीज को नोट में लिखेंगे, जिन संख्याओं जिन संख्याओं का वर्गमूल जिन संख्याओं का वर्गमूल एक पूर्णांक होता है, एक पूर्णांक एक पूर्णांक होता है, जिन संख्याओं का वर्गमूल एक पूर्णांक होता है वे पूर्ण वर्ग कहलाती हैं। ठीक है, वे क्या कहलाती हैं, पूर्ण वर्ग कहलाती हैं, पूर्ण वर्ग कहलाती हैं। जैसे अगर हम इसे समझने की कोशिश करें, जैसे 16 है। ठीक है, तो 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है ना। 25 हो गया, है ना। 36 हो गया। तो ये सब क्या हो गई, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। उम्मीद है ये सब चीज सभी को समझ में आ रही होगी।
और जिनका वर्गमूल पूर्णांक नहीं होता है तो वो अपूर्ण वर्ग कहलाएंगी, है ना। तो अगर हम अब आगे बात करें किसकी, पूर्ण वर्ग की, किसकी बात करें, पूर्ण वर्ग की, तो हम पूर्ण वर्ग देखेंगे कहाँ तक के, 30 तक की संख्याओं के पूर्ण वर्ग, ठीक है, या 30 तक की संख्याओं के वर्ग देखेंगे साथियों, कि 30 तक की संख्याओं के वर्ग क्या होते हैं, तो हम समझते हैं इसे। तो साथियों देखते हैं 30 तक की संख्याओं के हम लोग वर्ग, ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी है और ये हमें याद होने चाहिए। तो इधर हम लिखेंगे 30 तक की संख्याओं के वर्ग, 30 तक की संख्याओं के वर्ग, ठीक है, 30 तक की संख्याओं के वर्ग हम इधर लिखेंगे। तो सबसे पहले एक, तो एक का वर्ग क्या होता है, एक ही होता है ना। दो का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इधर हम लिखेंगे 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, है ना। 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, है ना। 7 का वर्ग 49 हो जाएगा। 8 का वर्ग 64 हो जाएगा। 9 का वर्ग 81 हो जाएगा। 10 का वर्ग 100 हो जाएगा। 11 का वर्ग 121 हो जाएगा। 12 का वर्ग 144 हो जाएगा। तो 12 तक के वर्ग हो गए कि नहीं हो गए। अब इसी तरीके से हम आगे देखते हैं। तो 13 का वर्ग क्या होता है, 169। अरे 13 का 2 बार गुणा करा दो तो निकल आएगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये चीजें हमें याद होनी चाहिए ताकि हम सवाल को आसानी से हल कर सके। अगर पूछ रहा है कि 169 का वर्गमूल निकाले, विकल्प में दिया हुआ है, तो हमें हल करने की जरूरत ना पड़े, सीधे हमें पता होना चाहिए कि 169 का जो वर्गमूल होता है क्या होता है, 13 होता है। या 169 किसका वर्ग होता है, 13 का वर्ग होता है। तो अब हम ऐसे ही इधर देखें 14 का, तो 14 का वर्ग क्या हो जाएगा साथियों, 196 हो जाएगा, है ना। 15 का वर्ग क्या हो जाएगा साथियों, 225 हो जाएगा। 16 का वर्ग क्या हो जाएगा, 256 हो जाएगा। 17 का वर्ग क्या हो जाएगा, 289 हो जाएगा। उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे निकालेंगे 18 का वर्ग, तो 18 का वर्ग क्या हो जाएगा, 324 हो जाएगा। 19 का वर्ग, तो 19 का वर्ग साथियों होता है 361, है ना। 20 का वर्ग तो सबको पता ही होगा 400 होता है ना। और 21 का वर्ग अगर हम देखें तो 441 होता है ना। तो 22 का वर्ग अगर हम देखें तो 484 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 484 हो जाएगा। तो ये 22 तक के वर्ग हमने समझे। अब इधर से हम देखेंगे 23 का, तो 23 का वर्ग क्या हो जाएगा साथियों, 529 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 529। तो ये 23 का वर्ग है। 24 का वर्ग देखेंगे तो 24 का वर्ग क्या हो जाएगा, 576 हो जाएगा, है ना। ये सब याद होना चाहिए। 25 का वर्ग, तो 25 का वर्ग 625 हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सरल है। कुछ कुछ संख्याओं के तो सीधे सीधे रहते हैं और सरल भी रहते हैं। अब इसके बाद 26 का वर्ग देखेंगे तो 26 का वर्ग 676 हो जाएगा, है ना। 27 का वर्ग हो जाएगा क्या, 729, 729 हो जाएगा। 28 का वर्ग क्या हो जाएगा, 28 का वर्ग हो जाएगा 784, है ना। और 29 का वर्ग क्या हो जाएगा, 841 हो जाएगा, है ना। और 30 का वर्ग क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 30 तक की संख्याओं के वर्ग जानने की कोशिश की और हमने आपको बताया। तो सभी लोगों को जो ये 30 तक की संख्याओं के वर्ग हैं आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है और आपकी यूपी टेट एग्जाम में बहुत ही मदद करेंगे सवालों को सॉल्व करने में। ठीक है साथियों, तो ये हमने समझे 30 तक की संख्याओं के वर्ग। अब हम वर्गमूल निकालने की विधियों को समझते हैं, ठीक है। किसकी, वर्गमूल निकालने की विधियों को समझेंगे। तो इधर हम लिख देते हैं क्या, वर्गमूल की विधियां। वर्गमूल, इधर अभी सही से नहीं लिख पाए ये, तो वर्गमूल
निकालने की विधियां, वर्गमूल निकालने की विधियां हम समझेंगे कि कौन कौन सी विधियों से वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। तो जो सबसे पहली विधि है वो क्या है? गुणनखंड विधि। क्या है? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि है जो सबसे पहले विधि है। तो इसे हम देखते हैं गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालेंगे। और इससे संबंधित एक प्रश्न है, आपसे कहेगा क्या? आपसे कह देगा कि 1024 का वर्गमूल बताइए। 1024 इधर लिख देंगे क्वेश्चन, ठीक है। 1024 का वर्गमूल या रूट लगा देगा और इधर 1024 लिख देगा का मान बताओ। 4 विकल्प दे देगा आपसे, ठीक है। तो हमें विकल्प की जरूरत ना पड़े, सीधे हम उत्तर देख के समझ जाएं। तो अब इधर हम देखते हैं साथियों क्या करेंगे, इसको कैसे निकालेंगे गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि में विधि से निकालने के लिए हमने लासा मासा आपको बताया ही है कैसे गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो बस सेम वही तरीका होता है गुणनखंड करने का। तो इधर से हम देखते हैं 1024 के गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले किससे भाग देंगे? 2 से, है ना। तो जब 2 से भाग देंगे तो इधर क्या आ जाएगा? 512 आ जाएगा, है ना। फिर 2 से भाग देंगे तो इधर क्या आ जाएगा? 256 आ जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो इधर क्या आ जाएगा? 128 आ जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 64 आ जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 32 आ जाएगा, है ना। अब इधर 32 आ गया, 32 में फिर से 2 से भाग चला जाएगा। तो इधर अगर 32 में 2 से भाग देंगे तो 16 आ जाएगा, है ना। फिर 2 से भाग देंगे तो 8 आ जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा और फिर 2 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। कुल मिला के जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम भाग देते रहते हैं, चाहे 2 से जाए। अगर 2 से नहीं जा रहा उसके बाद 3 से जा रहा है तो 3 से देंगे। 3 से नहीं जा रहा, 5 से जा रहा है तो 5 से देंगे। 5 से नहीं जा रहा, 7 से जा रहा है तो 7 से देंगे। कुल मिला के अभाज्य संख्याओं से अगर भाग जाता जा रहा है, जब तक 1 नहीं आ जाएगा तब तक हम भाग देते रहेंगे। अब हम इनको किस तरीके से लिख लेंगे? तो 1 2 3 4 5, ठीक है। 6 7 8 9 10। तो इधर इस तरीके से लिख लेंगे 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब हम क्या करते हैं? वर्गमूल निकाल रहे हैं तो इनके 2 2 के जोड़े बनाएंगे। 2 2 के जोड़े इस तरीके से बना लेंगे। हम इनके 2 2 के जोड़े इस तरीके से बना लेंगे। जब हमने 2 2 के जोड़े इस तरीके से बना लिए तो अब हर जोड़े से 1 2 हम निकाल लेते हैं। इससे निकाल लिया, गुणा लगा दिया, इससे निकाल लिया, गुणा लगा दिया, इससे निकाला, गुणा लगाया, इससे निकाला, गुणा लगाया, फिर इससे निकाला। तो अब 10 बार 2 आया है। जब हमने जोड़ा बना के निकाला तो ये 5 बार बचेगा, बचा ना। अब जब हम इसका गुणा कराएंगे आपस में तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। तो इसी को हम 2 की घात 5 भी लिख सकते हैं। तो इसका मान क्या आ जाएगा? 32। मतलब 1024 का वर्गमूल क्या होता है? 32 होता है। यही इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है ये सभी को समझ में आया होगा, है ना। इसका वर्गमूल सभी को समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने निकाला। अब हम आगे देखते हैं। आगे देखेंगे हम भाग विधि को। किसको देखेंगे साथियों? भाग विधि को। तो इधर हमने क्या देखी? गुणनखंड विधि। अब हम देखते हैं भाग विधि। तो नंबर 2 में क्या है? भाग विधि से वर्गमूल। भाग विधि से वर्गमूल निकालना। अब इसका सवाल देखते हैं हम, ठीक है। तो एक संख्या दी हुई है आपको 18 55 0 44। ये संख्या दी हुई है, ठीक है। और कह रहा है का भाग विधि से वर्गमूल निकालो। वर्गमूल
निकालो। अब ये जब बड़ी संख्या दी हुई होगी तब हमें क्या करना पड़ेगा, भाग विधि से ही वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अब ये हम कैसे निकालेंगे भाग विधि से वर्गमूल, इसको देखते हैं। तो इधर हम क्या करेंगे, इधर हम ये संख्या लिख लेंगे 18, 55, 0, 44 लिख लिया हमने। और इधर क्या करते हैं, सबसे पहले पीछे से, अब चूंकि वर्गमूल है तो दो दो के जोड़े बनाएंगे। तो जब हम जोड़े बनाएंगे इधर से दो दो के, तो देखते हैं इधर से हमने एक ये जोड़ा बना लिया, एक ये जोड़ा बना लिया, एक ये जोड़ा बना लिया। अब जब हम इधर देख रहे हैं तो एक ये खाली है, तो जब एक ये खाली है तो इधर हम क्या करेंगे, एक ये जीरो जोड़ देंगे तो एक ये जोड़ा बन जाएगा, और उससे कोई संख्या में फर्क भी नहीं पड़ेगा, है ना साथियों। संख्या में कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा अगर हम आगे जीरो लिख देंगे इसके। उम्मीद है ये चीज सभी को समझ में आ रही होगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस तरीके से लाइन खींचेंगे और इधर भी एक लाइन इस तरीके से खींच लेंगे। अब सबसे पहले नंबर से इधर से भाग देना शुरू करते हैं। तो क्या है, एक लिखा हुआ है तो अब इसमें एक से भाग चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, चला जाएगा। तो इधर हम एक से भाग देंगे, कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो इधर हम क्या लिख देंगे, 0 1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब जब 0 1 लिखेंगे तो इधर अब शेष तो बच नहीं रहा है, एक भी नहीं बच रहा है। तो अब इधर क्या लिखेंगे, 85। तो हमने लिख दिया इधर 85 लिख दिया। अब देखिए, अब इधर से थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें कि जिस संख्या से इधर हम भाग देते हैं उसी संख्या को हम इसमें जोड़ते हैं। तो अब इसमें हम +1 क्या करेंगे, एक ही करेंगे। जब +1 कर देंगे तो इधर क्या आ जाएगा, 2। क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब हमें 2 के बाद ऐसी संख्या रखनी है कि या तो 85 हो या 85 से कम रहे, 85 से ज्यादा ना होने पाए। तो अब कितनी बार भाग जाएगा, अब भाग जाएगा 3 बार। कितनी बार साथियों भाग जाएगा, 3 बार जाएगा। तो जब 3 बार जाएगा तो 3 इधर रखेंगे पहले और फिर 3 इधर रखेंगे। तो अब जब 23 में 3 का गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, इधर 69 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा 69। अब 4 अगर करते हैं तो आप 24 का गुणा 4 से कराएंगे तो 24 चौको 96 हो जाएगा, जो कि 85 से ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो अब घटाएं इसमें, जब अब इसमें घटाएंगे तो अब क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं 16 बचेगा। इधर से क्या बचेगा साथियों, इधर से 16 बच जाएगा शेष। अब हमने क्या लिखेंगे, 50, अगला जोड़ा 50 का ही तो है, तो इसमें पूरा जोड़ा लिखते हैं हम। तो 50 लिख दिया हमने। अब इधर 23 है, तो अब हम इधर क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, क्योंकि हमने 3 से भाग दिया है ना। तो 23 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, 26 हो जाएगा। हो गया 26। अब हमें ऐसी संख्या से भाग देना है इसमें कि 1650 से ज्यादा ना होने पाए, और इधर ऐसी संख्या लिखनी है हमें 26 के बाद। तो अब क्या लिखेंगे, तो साथियों जब इधर हम देखेंगे तो 5 बार देखते हैं। इधर हम पहले 5 बार लिख के देख लेते हैं। तो 5 बार जब लिखेंगे, 5 लिखेंगे इधर, तो हमें 265 का गुणा किससे कराना पड़ेगा, 5 से कराना पड़ेगा। तो 55 25, 5 छक्का 30, 2 32 और 5 दूनी 10 और 3 13, 1300। अब इधर क्या करेंगे, 266 हो जाएगा। जब 6 रखेंगे तो 6 से गुणा होगा, तो 6 6 36 और 6 6 36 और 36 3 39 और 6 दूनी 12 12 3 15, 1596 आ जाएगा। क्या जाएगा, 1596 आ जाएगा इधर, है ना। और अब अगर 266 का, 266 कह रहे हैं इधर से, अब 7 रखेंगे 26 के बाद तो 267 हो जाएगा। तो 7 से गुणा कराना पड़ेगा। तो 7 49, सचंग 42, 42 4 46, 7 दूनी 14, 14 4 18, 1869 आएगा। तो ज्यादा हो जाएगा 1596, मतलब 6 बार इधर गुणा हमें कराना पड़ेगा। कितने बार साथियों, 6 बार गुणा कराना पड़ेगा। तो जब 6 बार गुणा कराएंगे तो 6 बार के गुणा कराने में क्या जाएगा, 1596। क्या आ जाएगा, 1596 आ जाएगा। जब 1596 आ जाएगा तो घटाएंगे तो क्या आएगा साथियों, जब घटाएंगे तो 10 में 6 चले जाएंगे तो 4 बचेंगे, और इधर 10 हो जाएगा तो 15 में 10 चले जाएंगे तो 5 हो जाएंगे, और इधर ये हो जाएगा। अब हमारा बचा 44। क्या बचा, 44 इधर। तो अब इधर क्या जोड़ेंगे, 6 6 जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 272 हो जाएगा ना 272। तो अब हम देखते हैं कितनी बार भाग जाएगा। तो साथियों अगर हम 3 दूनी 6, 3 रखते हैं
तो इधर 2, 3 दूनी 6 ज्यादा हो जाएगा तो 2 बार भाग दे के देखेंगे, तो इधर 2 रखेंगे तो इधर भी 2 रखेंगे, तो देखते हैं 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 1 5। जब हम इधर देखेंगे साथियों तो इधर पूर्णतः भाग चला गया कि नहीं चला गया। तो इस तरीके से जब तक पूरी तरीके से भाग नहीं जाएगा तो हम देते रहते हैं भाग इधर, और एक संख्या ऐसी आएगी इधर कि पूरी तरीके से भाग चला जाएगा। तो अब देखते हैं ऊपर संख्या क्या आई, 1362। क्या आई, 1362 आई संख्या। तो यही जो संख्या है यही इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो ये संख्या लिखी हुई है 1362, यही इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है ना। तो उम्मीद है ये चीज सभी को समझ में आई होगी कि भाग विधि से वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। अब हम आगे देखते हैं आगे के सवालों को कि किस तरीके से हम हल करेंगे। अब हमें जैसे घनमूल निकालना है साथियों गुणनखंड विधि से, तो घनमूल निकालने के लिए हम जैसे हमने वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बनाए थे, तो घनमूल निकालने के लिए हम 3-3 के जोड़े बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं, 3-3 के जोड़े बना लेते हैं। तो वर्गमूल और घनमूल से संबंधित जो सवाल होंगे वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है सभी को यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।